हेलो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें से एक प्रयास हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़े जा रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर, सोलार, विंड, टाइडल और जियोथर्मल आदि। इन सारे एनर्जी सोर्सेज का उपयोग हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें को उपयोग कम करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जैसे हम स्टोर करके रखते हैं और जिस तरीके से इफ़िशिएंटली हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को उस तरीके से स्टोर और यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक कार जो कि पेट्रोल या डीजल पर चलती है, तो वह चलने के लिए अपने पास गैस या फिर पेट्रोल या फिर डीजल ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए टैंक का उपयोग करती है, जो कि काफ़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक 5 लीटर का टैंक है तो वो 1 फीट बाय 1 फीट का एक ऐसा स्पेस ले एग्जाम्पल के तौर पे, और वही अगर हमें उतना ही एनर्जी का कोई दूसरे तरीके से स्टोर करके रखना है, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिक से चलने वाली व्हीकल्स है तो उनके लिए बैटरीज लगेंगी, तो बैटरीज के लिए उससे 10 गुना ज़्यादा स्पेस लगती है। स्पेस के साथ साथ वह बहुत ज़्यादा हेवी भी होती है। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए जो हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण हमारे पास हमारी इकोलॉजी में, हमारे नेचर में हम कहीं ना कहीं स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और इसी स्पेस को कम करने के लिए ब्लेयर यूनिवर्सिटी से रेयान मैकमैन, जो पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर है इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रखी है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या क्या जाना। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जिस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हमारे सोर्स ऑफ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमारे सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट के तरफ, और हमारी डेडिकेशन कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए, उन्होंने ये जाना कि जो हम काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वह नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। और इनसे बचने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट का इनिशियलाइजेशन भी किया है, जिसका नाम है 5 शेयर्ड सोशियो फाइनेंशियल पाथवेज, जो क्वालिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। और इसी के साथ साथ हमें लेस स्पेस कंज्यूम करना या फिर लेस स्पेस में ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनना जाए कंपैरेटिवली, वो बताते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने 10 अलग अलग एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ्स भी दिए हैं जो हमारे पास एसेट्स के तौर पर बायोडाइवर्सिटी में अवेलेबल हैं। उनमें से 10 के 10 जो एसेट्स है वो है सन फोटोवोल्टिक, जो हम सोलार की तरह यूज़ करते हैं। फोकस सन पावर, जो कि हम मॉल्टन साल्ट को एक सुपर थर्मल रिएक्टर की तरह यूज़ करते हैं, जो कि अबू धाबी और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद विंड पावर, जो हमारे इंडिया में या फिर काफ़ी ज़्यादा सी शोर वाले इलाकों में अवेलेबल है। हाइड्रो पावर, जो हमारे डैम्स के थ्रू मिलती है। कोल, ट्रेडिशनल ऑयल, ट्रेडिशनल गैस, अनकन्वेंशनल ऑयल, अनकन्वेंशनल गैस, और बायोमास। ये जितने भी 10 एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ्स हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के पास, उन्हें रिप्लेस करते हुए हमें सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू जाना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसके थ्रू जाने के लिए हमारे पास जो लैंड मास है हमारा, उसको हम मिनिमम टू मिनिमम कैसे यूटिलाइज करें, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये डिटेल में बताया है। तो ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। थैंक यू।